हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था, जो हमारी इंडियन पॉलिटी की यानी कि लगभग 5 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये हमारी छठी क्लास है, 6th क्लास। इसके अंदर हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एग्जाम के रेलेवेंट में जो भी होंगे टॉपिक वाइज। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपका सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है। आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा यानी कि संसद की जो कार्रवाई की जांच की जाती है वो किस अनुच्छेद में आपको यानी कि प्रतिबंध देखने को मिलेगी। क्या वो आपके अनुच्छेद 127 में देखने को मिलेगी, या आपके अनुच्छेद 122 में देखने को मिलेगी, या आपके अनुच्छेद 126 में, या आपके अनुच्छेद 139 में। तो बेसिकली वो जो आपको देखने मिलेगी वो अनुच्छेद 122 में देखने मिलेगी। यानी कि अनुच्छेद 122 के अनुसार यानी कि कह सकते हैं जो न्यायालय द्वारा यानी कि संसद की जो कार्यवाही आपको देखने मिलती है, ठीक है। जो संसद की कार्यवाही की जो जांच की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो प्रावधान है वो आपको अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 122 में देखने मिलेगा। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं यानी कि वो किसके द्वारा की जाती है। क्या वो आपकी यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा की जाती है, या हम बात करें प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है, या आपकी जो इसमें ऑप्शन दिया हो राष्ट्रपति के द्वारा, या वित्त मंत्री। ठीक है, यहाँ पे ये सही नहीं है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति की यदि हम बात करते हैं, ये जो आपको देखने मिलेगी तो किसके द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मतलब कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा की देखने को मिलेगी। और ये जो अनुच्छेद है यानी कि अनुच्छेद 126 के अनुसार ध्यान रखिए, जो आपका आर्टिकल है यानी आर्टिकल 126 के अनुसार आपको ये देखने मिलेगा, अनुच्छेद 126 के अनुसार, जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसमें किसकी सलाह पर, क्वेश्चन में जो पूछा वो किसकी सलाह पर वो आपको देखने मिलेगा, यानी किस परामर्श के साथ में देखने मिलेगा। ठीक है, क्या वो राज्यसभा द्वारा जो अनुमोदित किए जाने पर, या लोकसभा की सलाह पर, या प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श के साथ। हम देखो यही क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस कर दिया। वो यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो वैसे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन परामर्श की बात करते हैं तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के उनके साथ। ठीक है, तो इसमें आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित आपको देखने मिलेगा। क्या वो आपका अनुच्छेद 131 देखने मिलेगा, या अनुच्छेद 132, या आपका अनुच्छेद 134 का एक को मिलाकर अनुच्छेद 132। ठीक है, या आपका अनुच्छेद 134 एक को मिलाकर अनुच्छेद 133। मतलब ये इसका मतलब है कि क्या ये दोनों यहाँ पे देखने मिलेंगे, ये और ये, या ये और ये। ठीक है, तो बेसिकली भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद में उसने पूछा कि संवैधानिक विवाद जो देखने मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित, वो आपको अनुच्छेद 134 का ए और 132 का ये दोनों ही देखने मिलेंगे, यानी कि इसमें आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की जो मूल संरचना की यदि हम बात करते हैं या बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो उसका जो मतलब कि सिद्धांत का जो स्रोत आपको देखने मिलेगा। क्या वो संविधान देखने मिलेगा, या न्यायिक व्याख्या देखने मिलेगी आपकी, या न्यायविदों के जो मत होते हैं ये देखने मिलेंगे, या संसदीय कानून देखने मिलेंगे। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि जो कि हमारी मूल संरचना देखने मिलती है संविधान की, उसका जो बुनियादी ढांचे के जो सिद्धांत के जो स्रोत देखने मिलेंगे वो आपके न्यायिक व्याख्या के आधार पर वो आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो कि केशवानंद भारती का जो वर्सेस केस था यानी भारत संघ का, उसके बाद में भी ये मतलब बताया गया भारत की मूल संरचना के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो कि आपकी न्याय सक्रियता जो कि किससे संबंधित देखने मिलेगी। क्या वो प्रतिबद्ध न्यायपालिका से देखने मिलेगी, या जनहित याचिका से, या न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन से, या आपका न्यायिक स्वतंत्रता से। तो ये जो देखने मिलेगी आपकी न्यायिक सक्रियता ये आपको देखने मिलेगी यानी कि जनहित याचिका से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो बेसिकली जो कि ये न्यायिक सक्रियता जिसे मतलब कि जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसे, जिसे यानी कि हम जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब हम जानते हैं। इसी के अंदर आपको देखने मिलेगी जो हमारा जुडिशियल रिव्यू होता है यानी जेआर जुडिशियल रिव्यू, और एक आपको पीआईएल देखने मिलेगी।
PIL का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, PIL मतलब जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, यानी जो कि जनहित याचिका आपको देखने मिलेगी। तो इसमें आपका यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की जो मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्यों, ऐसा क्यों किया गया था, मतलब इसमें आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है वो आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी यहाँ पे मतलब कि गलत है। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन में पूछा आपसे कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फिलहाल में जो सही है, इनमें जो स्टेटमेंट दी हुई है चारों। पहला आपसे बताया इसमें कि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरे का निर्वाचन किया जाए। दूसरा है कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। और तीसरा आपका निर्वाचित राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही यानी कि कार्य करना होता है। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, तो ये आपसे पूछी क्या, आपसे पूछी है कि जो निर्वाचित राज्यपाल होते हैं उनके प्रावधान जो देखने को मिलते हैं, क्या उनको उनके मूल योजना के आधार पर छोड़ दिया गया था, और ऐसा क्यों। क्योंकि देखो स्टेटमेंट की मैं बताऊं तो पहली बात तो ये सही है कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो एक दूसरे का निर्वाचन करते हैं, तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेगा। दूसरा कि मतलब जो निर्वाचन प्रमुख की बात करते हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं उन पर लड़ा जाता है, तो ये ऐसा तो उसमें लिखा नहीं है कि जो भी राजनीतिक मुद्दे होंगे उन पे मतलब कि किसी भी तरह का यानी कोई मुद्दा वहां पर राजनीतिक आए, तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा जो कि निर्वाचित राज्यपाल होगा वो अपने को मतलब कि मुख्यमंत्री से बड़ा मतलब कि एज अ मान सकता है, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका तीसरा सही देखने को मिलेगा। और चौथा वाला कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना होता है, तो यहाँ पे ये भी सही देखने को मिलेगा। यानी कि आपके जो स्टेटमेंट है वो 1, 3 और आपका 4, ये यानी तीनों स्टेटमेंट आपके सही देखने मिलेंगे, यानी 1, 3, 4 ऑप्शंस में। यहाँ पे पहले में भी नहीं है आपके, ठीक है, दूसरे में भी नहीं है, 1, 3, 4 आपके देखो तीसरे वाले ऑप्शंस में आपको देखने मिलेंगे, तो ये आपके स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत यानी कि जो कि राज्यपाल होते हैं, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो विधानमंडल के अवकाश के दौरान यानी कि किसी भी प्रकार का अध्यादेश यानी कि जारी कर सकते हैं। तो वो आपको अनुच्छेद देखने मिलेगा, क्या वो 123 है या 213 या 220 या आपके 219, तो वो 213 अनुच्छेद आपको देखने मिलेगा जो कि आर्टिकल 213 है, ठीक है। क्योंकि संविधान का जो हमारा अनुच्छेद है 213 के अनुसार बताया गया कि जब भी राज्य की किसी भी विधानसभा में या मतलब सत्र में हो या विधान परिषद वाले राज्य में हो, तो उस समय मतलब कि जो जो राज्य के विधानमंडल होते हैं उनके दोनों सदनों में ये सत्र जो देखने को मिलते हैं, तो उस दौरान यानी कि जो राज्यपाल होते हैं वो अध्यादेश यानी कि जारी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखें, और वो भी अनुच्छेद 213 के अनुसार, ठीक है। तो आर्टिकल 213 के अनुसार ये आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य विधानमंडल से है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य विधानसभा की जो सर्वाधिक यानी कि सदस्य संख्या मतलब वो कौन से राज्य की है विधानसभा जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा यानी कि सदस्यों की संख्या देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या आंध्र प्रदेश राज्य की या पश्चिम बंगाल राज्य की या आपके महाराष्ट्र राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की। तो इसकी मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश राज्य की आपको सबसे मतलब कि ज्यादा जो सदस्यों की संख्या देखने को मिलेगी, ठीक है, विधानसभा में। और इसके अंदर जो टोटल आपको देखने मिलेगी लगभग विधानसभा सीटों की जो संख्या देखने मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर वो आपको 403 देखने मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर 403 आपको देखने को मिलेगी, 403 जो टोटल यानी कि शाब्दिक संख्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा, तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो अनुच्छेद है 170 के अनुसार पूछा कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम तथा अधिकतम जो संख्या यानी कि हो सकती है क्रमशः वो कितनी आपको देखने को मिलेगी, जो कि अनुच्छेद 170 के अनुसार आपसे पूछा कि किसी भी राज्य की विधानसभा के जो सदस्यों की एक तो न्यूनतम और एक अधिकतम इनकी जो संख्या का अनुपात है वो लगभग कितना देखने को आपको मिल सकता है। आप ऑप्शन में देख सकते हो, क्या वो 40 या 400 तक देखने मिलेगी, या 50 या 450, या 50 या 500, या 60 या 500। तो वो आपको जो देखने मिलेगी 60 और 500 ही आपको देखने मिलेगी। और ऐसा यानी कि जो कि आपका अनुच्छेद 170 है उसके अनुसार, क्योंकि देखो अगर इसकी मैं बात करूं किसी भी राज्य की विधानसभा के जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या की बात करते हैं न्यूनतम की, तो वो आपको देखने मिलेगी 60, ठीक है। यानी किसी भी राज्य की विधानसभा के जो सदस्य की जो न्यूनतम संख्या देखने को मिलती है वो 60 देखने को मिलेगी। और अधिकतम की यदि हम बात करते हैं तो अधिकतम वो आपको 500 देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यानी कि गलत है रिगार्डिंग मुख्यमंत्री के रिगार्डिंग में आपसे पूछा है, ठीक है, मुख्यमंत्री से संबंधित है। सो पहले स्टेटमेंट को एक और पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है क्या कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कि सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तीसरा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। और लास्ट है आपका कि मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल या मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो आपसे जो स्टेटमेंट पूछा वो ये पूछा कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बात यहाँ पे सही है। दूसरी चीज कि जो कि मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक देखने को मिलती है उसकी अध्यक्षता ये करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेगी। और तीसरी क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मतलब जो भी अपने कृत्य या जो अपने कार्य हैं मतलब उनका उपयोग करते हैं, तो ये यहाँ पे ये वाला गलत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और चौथी की बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल या मुख्यमंत्री उनकी सलाह पे ही वो देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह पे वो देखने को मिलेगी जो कोई भी मंत्री या नियुक्त किए जाएंगे। तो आपका डी भी सही देखने को मिलेगा। तो केवल आपका यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका सी वाला स्टेटमेंट जो है वो यानी सही नहीं है, तो ये इसमें आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री से संबंधित ही है, ठीक है। इसमें भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है। सो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं, ठीक है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप में नियुक्त किए जाते हैं और वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और उनका मतलब पद की बात करें तो उनका जो पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर यानी कि निर्भर करता है, मीन्स डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि राज्यपाल द्वारा चयनित देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे तो आपका जो स्टेटमेंट है यानी वो ए वाला गलत हो जाएगा। और ऐसा क्यों मैं अभी बताऊंगा आपको। जो ये अनुच्छेद है 164 का 1, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं वो मतलब कि राज्यपाल ही करेंगे और बाकी अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप में नियुक्त किए जाते हैं, ये भी यहाँ पे सही देखने मिलेगा। विधानसभा में बहुमत दल से उनका सदस्यों का मतलब किया जाता है, तो ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा सही। लास्ट है कि उनका जो पद बना रहना उनके बहुत से कारक ऐसे होते हैं, बहुत से मतलब कि फैक्टर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्हें यानी उन्हें औपचारिक रूप में यानी नियुक्त किया जाता है या चयन करते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको सही देखने मिलेगा। तो केवल जो आपका पहला वाला स्टेटमेंट है वो यानी कि मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं है, ठीक है, जो कि गलत है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि राज्य विधानमंडल की बैठक के आयोजित करने के लिए जो quorum या हम कह सकते हैं गणपूर्ति यानी ये देखने मिलती है क्या है। तो आपको स्टेटमेंट दी हुई है 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो कि मतलब कम हो, या सदन की कुल सदस्य का आधा देखने को मिलता है, ठीक है, या सदन की कुल सदस्यता का 1/4 देखने को मिलेगा, या हम कह सकते हैं 10 सदस्य का जो कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा देखने को मिलता या उससे अधिक देखने को मिलता। तो quorum की यदि हम बात करते हैं जो कि राज्य विधानमंडल की बैठक में ये किए जाने वाला एक तरह का आयोजित कार्यक्रम, तो इसमें जो देखने को मिलते हैं वो आपको 10 सदस्य देखने को मिलते हैं और उसके सदस्य का लगभग यानी जो 10वां हिस्सा होता है वो उससे अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा जो आपको ये देखने को मिलेगा जो अनुच्छेद है हमारा 189 189 का तीसरा, ठीक है, 189 का थर्ड पार्ट, ये इसके अनुसार आपको देखने मिलेगा जिसके अंदर 10 सदस्य या कुल सदस्यता का जो 10वां हिस्सा वो आपको देखने मिलेगा वो उससे अधिक देखने मिलेगा। सो ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। जो आर्टिकल वो सबसे मेन है, इसमें मैं आर्टिकल दोबारा लिख देता हूँ जो आपका आर्टिकल 189 का थर्ड, ठीक है, 189 का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। क्या किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है या संसद उत्तरदायी है या आपके राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो राज्य की जो आकस्मिक निधि ये देखने मिलती है, इसकी जो स्थापना की बात करते हैं तो उसमें किसी भी राज्य का यानी कि जो विधानमंडल देखने मिलेगा ये उत्तरदायी होता है। और ये स्पष्ट रूप में बताया गया जो आपका अनुच्छेद है, ठीक है, हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद देखने मिलता है 267 का यानी कि दूसरा वाला पार्ट ये आपको देखने मिलेगा 267 का सेकंड। इसमें बताया गया कि किसी भी राज्य का विधानमंडल जो होता है वो मतलब कि राज्य की जो आकस्मिक निधि देखने मिलेगी उसके लिए वो उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो कि विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो और विधान परिषद में कितने माह तक यानी कि पड़ा रह सकता है, यानी कि रह सकता है उसमें, तो क्या वो 1 माह से अधिक तक नहीं देखने को मिलेगा या 2 माह से अधिक तक नहीं देखने को मिलेगा।
या हम बात करें तो क्या वो 3 माह से अधिक तक नहीं देखने को मिलेगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बेसिकली जो इसमें ये पूछा आपसे क्वेश्चन में, वो ये पूछा है कि जो धन विधेयक के अतिरिक्त यदि हम बात करें तो कोई भी एक अलग विधेयक है और वो विधानसभा में पहली बार आने की पारित किया गया हो, तो उसमें वो विधान परिषद तक वो कितने दिन तक रह सकता है, तो उसमें वो आपको देखने को मिलेगा यानी कि मैक्सिमम यानी कि 3 महीने तक, यानी कि मतलब 3 महीने से वो ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगा, यानी केवल और 3 माह तक वो आपको देखने को मिलेगा। तो यानी इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3 माह तक ही रह सकता है, उससे अधिक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय से रिलेटेड है। ठीक है, उच्च न्यायालय में आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसी याचिका जो कि न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ही करना चाहिए था, या उस पर कोई भी मतलब कि रीट इसे हम कह सकते हैं, तो ये किसके द्वारा ये जो स्टेटमेंट मतलब ये जो बोली गई थी, तो ये किसके द्वारा आपको देखने को मिलेगी? क्या ये हैवेस कॉपर्स के द्वारा देखने को मिलेगी? ठीक है, 1 सेकेंड, क्या ये हैवेस कॉपर्स के द्वारा देखने को मिलेगी, या मैडमस, ठीक है, या हम कह सकते हैं ऐसे प्रोहिबिशन, या कोवारंटो। ठीक है, मतलब इनको जो ये नाम देखने को मिलेंगे ये मतलब स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ये मतलब कि उस याचिका को मतलब क्या कहा जाता था। ठीक है, उस याचिका को क्या कहा जाता था, तो ये जो आपको देखने को मिलेगी मैडमेस देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैडमेस की यदि बात करें तो एक तरह का ये परमादेश आपको देखने को मिलेगा। ये जो मैडमेस एक तरीका का आपको ये परमादेश देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें यानी कि याचिका द्वारा कह सकते हैं जो कि कार्यपालिका के जो भी कार्य देखने को मिलते हैं उनको कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो ये प्रदत्त ये होती हैं यानी शक्तियां ये उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी, तो उसे हम मैडमेस कहते हैं। ठीक है, उस याचिका को मैडमेस, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा? क्या वो आपका अनुच्छेद 240 में, या अनुच्छेद 241, या अनुच्छेद 242, या आपका अनुच्छेद 239? तो इसकी मैं बात करता हूं तो ये आपका 241 में आपको देखने मिलेगा। अनुच्छेद 241 में ये बताएगा, जो कि आपका पार्ट 1 यानी कि भाग 8 के अंदर ये देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यानी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में यानी कि आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो इसमें यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान से निम्नलिखित अनुसूचियों में जो 3 विधायी सूची का प्रावधान है वो मतलब ही देखने को मिलेंगी, तो वो कितनी आपको देखने को मिलेगी, यानी जो कि तीनों सूची हमें देखने को मिलती है यानी कि इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो ऑप्शंस में आपकी दी हुई है कौन कौन सी की 6 हैं या 7 हैं, या आपको 8 देखने को मिलेंगी, यानी शेड्यूल की जो बात कर रहा है वो। ठीक है, तो शेड्यूल की यदि हम बात करें तो वो आपको 7 में देखने को मिलेगी, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर 7 सूची है उसके अंदर, यानी कि एक तो आपका देखो केंद्र, ध्यान रखिएगा, एक तो आपका देखो केंद्र हो गया और एक आपका हो गया राज्य। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में यानी कि आपको ये 3 तरह की सूची देखने को मिलेगी। एक सूची आपको देखने को मिलेगी संघ सूची। ठीक है, एक सूची आपको देखने को मिलेगी संघ सूची, और एक आपको देखने को मिलेगी राज्य सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, और एक आपको देखने को मिलेगी यानी समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा, एक आपको देखने को मिलेगी समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो ये 3 तरह की सूची आपको देखने को मिलेंगी, और इसका मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ में बता देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, 1 सेकंड में इसको इरेज करके, वैसे इसमें आपका 7 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो संघ सूची की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो आपको टोटल विषय देखने को मिलेंगे वो 97 विषय देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वर्तमान की गणना से अगर हम देखें तो उसमें आपको 98 देखने को मिलेंगे। और यदि हम बात करते हैं, और देखो सबसे मेन चीज ये है कि जो संघ सूची होती है ना, इसमें केवल कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केवल और केवल संघ को आपको देखने को मिलेगा। संघ सूची के अंदर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सूची को देखने को मिलेगा। और दूसरी सूची की यदि हम बात करें जो कि आपकी मतलब कि राज्य सूची होती है, उसके अंदर आपके टोटल मतलब 66 विषय देखने को मिलेंगे, और वर्तमानी गणना से अगर हम देखते हैं वर्तमानी दृष्टि से तो आपको उसमें 59 ही देखने को मिलेंगे, और इसमें कानून जो बनाने का अधिकार वो देखने को मिलेगा वो राज्य का ही इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपकी लास्ट सूची थी समवर्ती सूची, इसकी यदि हम बात करें तो इसके अंदर टोटल 47 विषय देखने को मिलेंगे। वर्तमान की दृष्टि से यदि हम देखें वर्तमानी गणना के अनुसार तो उसमें आपके 52 देखने को मिलेंगे, 52। और इसमें जो कि कानून बनाने का जो अधिकार आपको देखने को मिलेगा वो संघ को भी है और साथ में आपका ये राज्य को भी, यानी इसमें आपको दोनों को ही देखने मिलेगा, संघ और राज्य इसमें दोनों ही यानी कानून बना सकती हैं। तो ये जो लास्ट वाली सूची थी यानी कि जैसे हम बोलते हैं ये समवर्ती सूची, तो ध्यान रखिएगा इसमें, तो आपका यानी कि इसमें 7 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उपयुक्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो मतलब कि किस में देखने को मिलेगी? क्या वो मतलब कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में, या आपकी जिला न्यायालय में, ठीक है, या उच्च न्यायालय में, या दोनों में देखने को मिलेगी? तो सबसे बेसिकली की जो कार्यकारी न्यायाधीशों की यदि हम बात करते हैं तो वो उच्च न्यायालय में देखने को मिलेंगे, और ऐसा जो कि आपका अनुच्छेद यानी कि 224 है उसके अनुसार बताया गया, जो कि आपका आर्टिकल 224 है उसके अनुसार, क्योंकि इसमें जो भी अपर और जो कि कार्यकारी न्यायाधीश
की जो नियुक्ति होती है उसका प्रावधान इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के ओवरऑल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस क्लास के। और देखो क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आती है तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, और देखो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को रिवाइज करोगे उतना ही आप लंबे समय तक पेपर के टाइम तक अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।